नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 को करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है यहाँ पर, कायथा किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काली सिंधी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन पुरा स्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, वाजस ने निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुक्त निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, चार आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ज्वाला उपनिषद में। नेक्स्ट है, गोसाल मखली पुत किस संप्रदाय का मुखिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी आजीवक। नेक्स्ट है, जैन मान्यताओं के अनुसार 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट है, भगवती सुत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किए थे? तो श्रावस्ती। राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंक को मगध में शामिल किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बिंबिसार ने। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? तो प्रद्योत ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, संथागार क्या था? तो सभा भवन होता था संथागार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है? तो राजतरंगिणी में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक कहा गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? तो उसमें पल्लवों का उल्लेख नहीं है, जबकि चोलों सत्यपुत्रों चेरों का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? तो इनमें से दिव्य अवदान संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, रास्तव की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी ग्रंथ किस काल की रचना है? तो यह प्रथम शताब्दी की रचना है, एक अज्ञात यूनानी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके नेतृत्व में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी भद्रबाहु के। नेक्स्ट है, राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें दूत का उल्लेख नहीं है, जबकि जनपद, कोश, मित्र सभी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, कुटिल्य का कुप्याध्यक्ष कौन था? तो कुप्याध्यक्ष वन्य पदार्थों का प्रबंधक होता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में अध्ययन का निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो उसमें तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है, धम्म महामात्य थे, तो ये अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति अशोक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मौर्य नरेश वीरदत्त की हत्या का उल्लेख हुआ है, तो हर्षित में हुआ है, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है, शक संवत प्रारंभ हुआ था तो 78 ईस्वी में, जब कृष्क का राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट है, कृष्क के सारनाथ अभिलेख में उल्लेखित 2 महाक्षत्रप कौन हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी वनस्पर और खरपल्लान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पोटीन के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहनों ने। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशव घोष। नेक्स्ट है, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा राजधानी, दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के लिए देवपुत्र की उपाधि प्रयुक्त थी? तो ये कुषाणों की राजधानी थी, कुषाणों की उपाधि थी। कुषाणों ने चीनी शासकों का अनुकरण करते हुए इस तरह की उपाधि थी, क्योंकि चीनी शासक स्वर्ग पुत्र की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा है था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तक्षशिला से पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए रजत सिक्के का नाम क्या था? तो उस समय गुप्त काल में रजत के सिक्कों को रूपक कहते थे, जबकि दिनार सोने के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है, प्रथम वाकाटक राजा कौन था? तो विंध्य शक्ति प्रथम वाकाटक शासक थे। यह कह सकते हैं कि वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? तो विंध्य शक्ति ने की। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भारत भ्रमण करने वाले फहियान का मुख्य उद्देश्य था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना। तो फहियान के विवरण से हमें गुप्त शासकों के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होती, उन्हें इस विषय पर वो मौन रहे। नेक्स्ट है, भुक्ति का प्रशासक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए, उपरिक। नेक्स्ट है, किस जिले में देऊर कोठार स्थित बौद्ध स्तूपों के अवशेष खोजे गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रीवा में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैतवन विहार से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, महेत। नेक्स्ट है, पंचायतन शैली के मंदिरों के आरंभिक उदाहरण के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुप्त काल। महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? तो इसका मुख्य अतिथि ह्वेनसांग थे। यह हर्षवर्धन के काल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नालंदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके प्रशासन में स्त्रियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, चालुक्य काल में। नेक्स्ट है, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित है? तो भागलपुर, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिख द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुंज सिख द्वितीय का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, ईशान वर्मन किस राजवंश से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मौखरी वंश से। नेक्स्ट है, कलचुरियों की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरी। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गंगवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकल द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? गंगादेव कोकल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, नव सहसांक चरित की रचना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, पद्मगुप्त ने नव सहसांकी चरित की रचना की थी। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का जन्म हुआ था? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी का मंदिर प्रमुख केंद्र था? तो तांत्रिक मत का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंग का पूर्ववर्ती शासक कौन था? तो यशो वर्मा दंग का पूर्ववर्ती शासक था। कलचुरियों का राजधर्म क्या था? तो शैव कलचुरियों का राजधर्म था। नेक्स्ट है, हिंगला लाजगढ़ प्रमुख केंद्र था? तो ये परमार कला का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है, मालवा का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। नेक्स्ट है, यह कहा जाता है कि एक परमार शासक ने चालुक्य शासक तेलप द्वितीय को 6 बार परास्त किया, उसका क्या नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाकपति मुझ को तेलप द्वितीय ने 6 बार परास्त किया। नेक्स्ट है, हर्मिका का संबंध है स्तूप से? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूनानी प्रभाव पाया जाता है? तो गंधार कला में। नेक्स्ट है, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था?
राइट आंसर ऑप्शन बी कलचुरियों के द्वारा। नेक्स्ट है खजुराहों का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? तो कंदरी महादेव मंदिर। नेक्स्ट है उरुश्रृंग क्या है? तो ये एक लघु शिखर होता है उरुश्रृंग। नेक्स्ट है बाल रामायण का लेखक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यवर्धन ने। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा था? राइट आंसर ऑप्शन बी सैन उनके राज शासकों ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा था। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ कौन थी? तो गौतमी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है काशी में कर्णमेरु नामक मंदिर किसने बनवाया? राइट आंसर ऑप्शन डी लक्ष्मी कर्ण ने। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए कृष्ण मिश्र ने। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में है? राइट आंसर ऑप्शन डी यशोधर्मा। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल में दंडपाशिक था, तो यह एक पुलिस अधिकारी को कहा जाता था दंडपाशिक। नेक्स्ट है गजहस्त मुद्रा संबंधित है, तो यह शिव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण की उत्पत्ति उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण की उत्पत्ति का जो आख्यान है वो दिया गया है। आहत या पंचमार्क क्या है? तो ये सिक्के थे जो 5वीं शताब्दी से ऊपर चलाए गए थे। नेक्स्ट है और ये चांदी और तांबे के बने होते थे, चांदी और तांबे के। नेक्स्ट है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ललित विस्तार ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह महायान संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर पिपरवाह। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है भगवत गीता। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कार्ले। नेक्स्ट है हल किसकी प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है? तो बलराम की प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट है बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में किस राज्यवर्ष का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यवर्ष 14वां। नेक्स्ट सांची का सबसे बड़ा स्तूप जिसे स्तूप संख्या 1 अथवा महास्तूप कहा गया है का ईंटों का निर्मित आंतरिक भाग किसके काल में बना था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक के काल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था और इसने शासक रुद्रदमन से वैवाहिक संबंध विस्थापित किए थे। नेक्स्ट है स्वयं को सर्वप्रथम महाराज अधिराज कहने वाला गुप्त वंशीय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो न्यायपालिका, तो उस समय के न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। नेक्स्ट है गुप्त काल की बात है यहाँ पर कंटक शोधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थापत्यता कला का भाग नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अंतराल। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंद्र का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे विशालकाय जैन प्रतिमा है? तो स्वर्णबेला गोला की गोमट की काश्म प्रतिमा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली के लक्षणों से युक्त है?
तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्वालियर का तेली मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली पुस्तक है जो अधिकारियों को नगद वेतन देने का सुझाव देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, विग्रहराज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? तो सोमस्कंद। राइट आंसर ऑप्शन ए, सोमस्कंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त का समकालीन कांचे का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन सी, विष्णुगोप। नेक्स्ट है, कलचुरी नरेश गंगदेव की मुद्राओं पर अंकित विशिष्ट चिन्ह है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लक्ष्मी। नेक्स्ट है, चालुक्यकालीन प्रसिद्ध गुहा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बदामी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख है? राइट आंसर है यहाँ पर अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्रों से भी 16 महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में सर्वश्रेष्ठ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फाहियान ने। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस स्थान को अशोक ने कर मुक्त कर दिया था? तो लुम्बिनी। जब अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष वहाँ पर यात्रा की थी तो वहाँ के कर को घटा करके 1/8 भाग कर दिया था। नेक्स्ट है, नालंदा में कितने छात्रों के ऊपर एक शिक्षक था? तो 10 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक होता था। नेक्स्ट है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में निम्नलिखित में से किस वंश का वर्णन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, परमार वंश का। नेक्स्ट है, कर्णावती नगर निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो चालुक्य शासकों के द्वारा कर्णावती नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, परशुरामनाथ के पिता का नाम था? ऑप्शन सी, अशोकसेन। निम्नलिखित में से किसने शक शासक मिहिरकुल को बंदी बना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अपनी माता की सलाह पर उसे मुक्त कर दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नरसिंह गुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 4 प्रमुख वर्णों के स्तर, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों में स्पष्ट रूप से भेद किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, धर्मसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का द्वार किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में। वैसे मोस्टली जो मंदिरों के द्वार होते हैं वो पूर्व की तरफ होते हैं, परंतु देवगढ़ के दशावतार मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा में है। भारतीय साहित्य में उल्लेखित कोसे क्या है? तो कोसे रेशमी वस्त्र को कहा जाता था। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट, तैत्तिरीय संहिता में उल्लेखित कुसिद शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ऋण के लिए प्रयोग किया जाता था कुसिद शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एन घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शकों एवं पल्लवों के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधुराज प्रतिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गहड़वाल वंश का शासक नहीं था? तो परमादिदेव। ये चंदेल शासक थे परमादिदेव, जबकि मदनपाल, चंद्रदेव, विजय चंद्र ये गहड़वाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास तैयार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डी.आर. भंडारकर ने। नेक्स्ट है, गाथा सप्तशती का लेखक हाल किस काल का था? तो एक सातवाहन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का भी वर्णन किया गया है जातक कथाओं के माध्यम से ही। नेक्स्ट है,
दिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, कन्नौज पर हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश लिप्त नहीं था? तो यह इसमें परमार लिप्त नहीं था, जबकि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के। नेक्स्ट है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह पन्ना जिले में है। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे सर्वराजोच्छेता कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विशाख दत्त को। नेक्स्ट है, भुमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्नों का लेखक था नागसेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रथ मंदिर नहीं है? तो यशोदा रथ, जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ मंदिर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक आदर्श विवाह माना गया है? तो ब्रह्म विवाह को। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन सी, असम में। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो न्याय, जैमिनी न्याय के साथ गौतम आना चाहिए था यहाँ पर। बाकी यहाँ पर संख्या है, कपिल सही है, योग पतंजलि, वेदांत बादरायण, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं, जबकि सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्कारों का सही क्रम लिखिए। गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, पुंसवन, जातक्रम। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन ए गर्भाधान, फिर ऑप्शन सी पुंसवन, और उसके बाद ऑप्शन बी सीमांतोन्नयन, ऑप्शन डी जातक्रम। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? 33 फुट, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट है, बिंदुसार की सभा में आए यूनानी राजदूत का क्या नाम था? तो डायमेकस। नेक्स्ट है, स्रोत सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? तो यज्ञ से। सूतपिटक के कितने निकाय हैं? 5 निकाय हैं, 5 भाग हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाहों की रचना किसने की थी? तो वाकपति राज ने। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य के गद्य भाग के प्रत्येक अंक को कहा जाता है? यजुस कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामवेद के संपूर्ण मौलिक मंत्रों की संख्या क्या है? तो 75 है। बाकी के जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, वैदिक नदी विस्तता का आधुनिक नाम है झेलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो ऑप्शन बी गहड़वाल, सोमेश्वर। तो सोमेश्वर चलो शासक थे, ना कि गहड़वाल। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु कहलाते थे? तो उनको चरक कहते थे। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव होते थे? ग्राम होते थे, तो 100 गांव होते थे संग्रहण के अंतर्गत। संग्रहण प्रशासन की इकाई थी उस समय। नेक्स्ट है, अवंती का पड़ोसी महाजनपद कौन था? तो वत्स। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो समय पर्वत पर। वाराणसी के रहने वाले थे, इनके पिता का नाम अशोक सेन था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अनुसार कायोत्तर्ग क्या है? तो ये मुद्रा है। नेक्स्ट है, महावीर की मुद्रा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जिसके अध्यक्ष सुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। नेक्स्ट है, महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नागार्जुन को दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किस स्थान पर नई राजधानी का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजगृह है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, यह किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर भद्रबाहु चरित के द्वारा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियां थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 8 जातियां। नेक्स्ट है, अशोक ने गौतम बुद्ध से संबंधित किस स्थान को कर मुक्त कर दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी लुम्बिनी। जब वो वहाँ पर 20वें अपने शासन के 20वें वर्ष वहाँ की यात्रा करते हैं तो वहाँ का कर 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में अंत्योक को कहाँ का शासक कहा गया है? ऑप्शन ए यवन का।
नेक्स्ट है मौर्य राजवंश का अंत किस शासक के साथ हुआ, तो वीरदत्त। नेक्स्ट है सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख किसमें मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए नानाघाट अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क की कश्मीर विजय का उल्लेख किसमें मिलता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजतरंगिणी में। कुषाण मुद्राओं में किस धर्म के देवी देवताओं का चिन्ह नहीं मिलता, तो जैन। राइट आंसर ऑप्शन जैन धर्म के देवी देवताओं का चिन्ह नहीं दिया गया है। गांधार कला की विषय वस्तु क्या है, तो वो विषय वस्तु भारतीय है। वाकाटक वंशी शासकों का वैवाहिक संबंध था, तो नागों से था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था, तो वेंगी का शासक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है, तो इनमें हिंद यवन ड्रेमेटियस हिंद यवन शासक था, जबकि जो गोंडोफर्निस था वो पल्लव शासक था। खारवेल चैदी वंश का शासक था। प्रवरसेन ये वाकाटक वंश का शासक था। नेक्स्ट है पुष्यमित्रों का विरोध किस गुप्त शासन के शासनकाल में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नहों का लेखक था, राइट आंसर ऑप्शन बी नागसेन। हर्ष को शकलोत्तर पथेश्वर का या शकलोत्पत्रनाथ किस अभिलेख में कहा गया है, तो चालुक्य अभिलेख। नेक्स्ट है प्रतिहार सत्ता को कन्नौज में स्थापित करने वाला शासक कौन था, राइट आंसर ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, गोविंद चंद्र। इसने ही गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किस चहमान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी, तो अजय राज ने। नेक्स्ट है कलचुरी शासक गंगादेव के पिता कौन थे, कोकल देव द्वितीय। नेक्स्ट है पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है मेगस्थनीज ने क्षत्रियों को क्या कहा, तो उनको सैनिक कहा। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गौपालन किसकी वृत्ति माना गया है, तो गौ पालना यानी गायों को पालना, तो ये वेश्यों की वृत्ति माना गया है। स्मृतिकारों ने किस विवाह को अत्यंत निषिद्ध कहा है, तो सगोत्र एक ही गोत्र में विवाह करना निषिद्ध कहा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय व्यवस्था में किस विवाह को अनैतिक माना गया है, तो असुर विवाह को सबसे अनैतिक माना गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ विवाह किसे माना गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए देव विवाह को। एक अभिलेख में निम्नलिखित में से किससे राजर्षि कहा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए खारवेल को। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस विधा में नारद को लज्जित करने की बात कही गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी गंधर्व। नेक्स्ट है सातवाहन वंशीय शासकों के सभी अभिलेख किस भाषा में पाए गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र के अमात्य का क्या नाम था, राइट आंसर ऑप्शन सी सुविशाख। जबकि पुष्यगुप्त ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अमात्य थे, तुषार अशोक के काल के। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म का प्रथम संकेत किस ग्रंथ से मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन ए अष्टाध्यायी पाणिनि का अष्टाध्यायी। किस देव पूजा का संबंध शाकद्वीप या ईशान के साथ किया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य के साथ। नेक्स्ट है अष्टकथा नामक ग्रंथ संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है नापतोल का प्रारंभ भारत में कब हुआ, राइट आंसर ऑप्शन सी सिंधु सभ्यता। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का काल किसे माना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी मौर्य काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनसूलिया नहर बनाकर सिंचाई करने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन बी आर्थिक गुफा लेख में। नेक्स्ट है चोलकालीन कला में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिमा का निर्माण हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी नटेश या नटराज की मूर्ति कह सकते हो आप, जो कि कांस्य में बनी होती थी। युद्ध का देवता किसे माना जाता है, तो कार्तिकेय को युद्ध का देवता माना जाता है। नेक्स्ट है यह घोषणा किसने की कि जो व्यक्ति बुद्ध का स्वागत करेगा उस पर 500 कहापण का दंड लगाया जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी वत्सराज उद्यान ने। नेक्स्ट है मंदिरों में कथात्मक अंकन का विषय वस्तु होता था। राइट आंसर ऑप्शन सी महाभारत रामायण। नेक्स्ट है प्रतिहार कालीन प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए औसिया में। नेक्स्ट है बटेश्वर महादेव मंदिर किसके काल में निर्मित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी प्रतिहारों के काल में। नेक्स्ट है ढाल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है? राइट आंसर ऑप्शन बी शिव की। भेड़ाघाट के चौसनी योगिनी मंदिर की प्रतिमाएं किस शताब्दी की मानी जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी की। परमार शैली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी उदयपुर को। नेक्स्ट है अभिलिखित बागदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो धार से। नेक्स्ट है सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार है? राइट आंसर ऑप्शन सी वर्गाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरों के प्रवेश द्वार पर नदी देवी का अंकन कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी गुप्त काल से। नेक्स्ट है तिगवा का मंदिर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कंकाली देवी। भूमरा का शिव मंदिर किससे बना है? तो यह प्रस्तर या पत्थर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल सांची के बौद्ध स्मारक का गुप्त कालीन अभिलेख में क्या नाम मिलता है? तो काकनाद बोट श्री महाविहार नाम मिलता है सांची के स्तूप का, काकनाद बोट। नेक्स्ट है देवगढ़ के मंदिर में कितने द्वार शाख हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए 5 द्वार। नेक्स्ट है स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।